हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 19 जनवरी 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका होने जा रहा है। एक तो वित्त मंत्री का 28 राज्यों में आदेश जारी हो चुका है। उसके साथ साथ पेंशन में 11 नए नियम लागू किए गए हैं। वो 11 नियम कौन कौन से हैं वो भी हम वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो पेंशन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिनकी पेंशन 2000 है, 2000 से 5000 तक रुपये तक आपको पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आज से इन पेंशन धारकों के लिए खाते में आएंगे 6000 रुपये। वह कौन से पेंशन धारक हैं जिनके अकाउंट में 6000 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे इस विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करते हैं तो वृद्ध, विधवा और विकलांगता पेंशन की राशि बढ़ेगी या नहीं। तो संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो जिनकी जिनकी का सबसे बड़ा सहारा पेंशन है, जिनकी दवा पेंशन आती है या नहीं, जिनकी आत्मनिर्भरता पेंशन से चलती है और जिनके लिए पेंशन बुढ़ापे का आखिरी उम्मीद है, उन सभी के बारे में हम वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो यह जानकारी साधारण नहीं है। यह सीधा आपकी पेंशन, आपके रुपए और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आप खुद पेंशन लेते हैं या आपके घर में आपके माता पिता, दादा दादी, विधवा महिलाएं या 10 दिव्यांग सदस्य पेंशन पर निर्भर हैं, तो यह जानकारी अंत तक समझना बहुत जरूरी है। 19 जनवरी 2026 से पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लागू। देश के सभी राज्यों में असर शुरू। अब पेंशन नाम में के आधार पर नहीं, पुराने कागजों पर नहीं। यानी कि जो पेंशन है वह अब नाम के आधार पर भी नहीं मिलेगी और पुराने कागजों के आधार पर भी नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ आपको बता दें, आधार, बैंक खाता, डीबीटी, डिजिटल सत्यापन, अगर आपका यह सभी कंप्लीट है तो आपको ये पेंशन दी जाएगी सरकार की तरफ से। जिनके आधार पर तय होगी, यानी कि जिनका आधार है, उनको ये अब पेंशन है सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो उसके साथ साथ आपको बता दें कि पेंशन सिर्फ 1000 रुपये नहीं, 2000 रुपये नहीं होती। यह बुजुर्ग की इज्जत होती है। यानी कि जो पेंशन 1000 या 2000 रुपये कोई भी निर्भर नहीं करती, बल्कि पेंशन बुजुर्ग के ऊपर, मतलब जो 2000 या 2000 नहीं होती है, भले बुजुर्ग की इज्जत होती है। ये विधवा के लिए सुरक्षा होती है। उसके बाद में यह दिव्यांगों के लिए हिम्मत होती है। ये किसानों के लिए भरोसा होता है। तो बात करेंगे आज की लाखों बुजुर्गों के बारे में। बैंक में चक्कर लगाते हैं, पासबुक अपडेट करवाते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। तो पेंशन सिर्फ 2000 रुपये नहीं, बल्कि बुजुर्गों की इज्जत है, विधवाओं की सुरक्षा है, दिव्यांगों की हिम्मत है। उसके साथ साथ ये किसानों का भरोसा भी होता है। तो अब आपको बैंक में चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पासबुक अपडेट करवाना और निराश होकर लौट आना, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको बता दें कि कई माताओं की दवा, कई घरों का चूल्हा, कई घरों का बिजली बिल इसी पेंशन से चलता है। यानी कि यह सही है सरकार की सोच के हिसाब से कि जो विधवा महिलाएं, दिव्यांग हैं, विकलांगता है, बुजुर्ग है, उन सभी का खर्चा जो आपके सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, 1200 1500 जो भी मिलती है, उसी से सभी पेंशनों का खर्चा चलता है। कई घरों का बिजली बिल चलता है, तो कई घरों का चूल्हा चलता है, दवाइयाँ भी इसमें हैं, घर का राशन भी इसी पर है, पेंशन के ऊपर निर्भर रहता है। तो 19 जनवरी 2026 से नए नियम लागू। वो नियम कौन कौन से सरकार ने साफ कर दिया है, जिनका रिकॉर्ड सही है, जो वास्तव में पात्र है। तो 3 नियम तो ये रहे। उसके साथ साथ जिनकी पेंशन राशि जारी रहेगी, कई राज्यों में पेंशन बढ़ाई जाए गई है। उसके साथ साथ आपको बता दें, अब पेंशन की राशि को समझिए। कई राज्यों में 1000 प्लस 2000 रुपये दी जाती है, तो कई में 1100 से 3000 रुपये राशि दी जाती है।
तो जिनकी पेंशन रुकी हुई थी उनको 3-3 हज़ार रुपये बकाया एक मुश्त राशि दी जाएगी। यानी कि जिनकी पेंशन पिछले 3 महीनों से नहीं आ रही है उनको पेंशन के, और कई की 2 महीनों से नहीं आ रही है तो उनको एक साथ आपकी, अगर 2 महीने की नहीं आ रही है तो आपको 3 हज़ार रुपये पेंशन दी जाएगी। और जिनकी 3 महीने से नहीं आ रही है तो उनको 4500 रुपये पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। उसके साथ साथ बात करते हैं कि 19 जनवरी 2026 से राहत प्रक्रिया शुरू। तो जिन लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी तकनीकी कारण दस्तावेज की गलती सत्यापन अधूरा होने से रुकी हुई थी, उन्हें उनके लिए एक मुफ्त सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी गई है। लेकिन सरकार की सख्त चेतावनी, आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, डीबीटी एडमिट नहीं, बैंक ई केवाईसी नहीं, जीवन प्रमाण पत्र नहीं। तो आज कागज पूरे किए तो रुकी हुई पेंशन मिलेगी, आगे हर महीने पेंशन मिलेगी। आज लापरवाही की होगी और रुपए रुक सकते हैं। अगर आपने कुछ गलती की है तो पैसा आपका रुक भी सकता है। तो आपको बता दें क्या हो रही है, इनकी सख्त जांच, फर्जी लाभार्थी, गलत उम्र, मर्द लोगों के नाम, गलत बैंक। अगर आपने ये सभी गलती कर रखी है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो उसके साथ साथ आपको बता दें, तो जिनकी किसकी पेंशन पर क्या जांच होगा, वृद्धा पेंशन उम्र में सिर्फ आधार कार्ड से, विधवा पेंशन दोबारा विवाह पर बंद। अगर आपने दोबारा विवाह कराया तो विधवा पेंशन बंद हो सकती है। वृद्धा पेंशन की बात करें तो सिर्फ आधार कार्ड से होगी। उसके बाद में दिव्यांग पेंशन की बात करते हैं तो दिव्यांगों को कम से कम 40% मेडिकल प्रमाण पत्र होगा। ईपीएसओ पेंशन की बात करें तो यूएन आधार लिंक अनिवार्य, दोबारा विवाह पर बंद की जाएगी। तो दिव्यांग पेंशन 40% मेडिकल प्रमाण पत्र। तो ईपीएफओ पेंशन की कोई बात करें तो यूएन आधार लिंक अनिवार्य है। उसके साथ साथ इस 3 तरह के लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। गलत उम्र वाले को, आधार में कम उम्र वाले को, वोटर कार्ड से पेंशन गलत जानकारी देने वाले को। उसके बाद बात करते हैं तो शादी के बाद विधवा पेंशन को, नौकरी के साथ दिव्यांग पेंशन को, 3 फर्जी दस्तावेज वाले को, गलत मेडिकल प्रमाण पत्र और झूठा विवरण वाले को। ऐसे मामलों में कार्रवाई। तो पेंशन बंद, रिकवरी कानून कदम, इन सभी को भी पेंशन इस प्रकार बंद होगी। सत्यापन नहीं हो पा रहा है, समाधान है। फिंगरप्रिंट कम काम नहीं करता है, आंख से सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो घबराइए नहीं। तो ब्लॉक उपखंड कार्यालय जाए, आधिकारिक के सामने सत्यापन, ओटीपी के जरिए पुष्टि, पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी सरकार की तरफ से। तो आपको पेंशन लेने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्सों में जांच करवाने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उनकी बात करते हैं। तो आधार कार्ड, बैंक से लिंक, डीबीटी एडमिट, ई केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र, सही नाम और जन्म तिथि, ये सभी आपके होना अनिवार्य है। तो जरूरी तारीख याद रखें, तो 31 जनवरी 2026 से पहले पहले आपको ये करवाना होगा। उसके बाद में जीवन प्रमाण पत्र, ई केवाईसी, डीबीटी अपडेट करवाना होगा। तो 31 जनवरी 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र, ई केवाईसी, डीबीटी अपडेट नहीं कराया तो किस्त रुक सकती है, अगली किस्त रुक सकती है। तो डिजिटल सुविधा, डिजिटल पेंशन कार्ड, क्यूआर कोड स्टेटस, मोबाइल नंबर अपडेट, ये सभी आपको करवाना भी अनिवार्य है। आप पात्र हैं, दस्तावेज सही है और सत्यापन पूरा करवाना भी जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं तो आपकी पेंशन सुरक्षित है, नियम नहीं माने गए, जानकारी छुपाई गई है तो आपको ये पेंशन रोकी जा सकती है। तो ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए या देखने के लिए आप हमारे इस विष्णु कला सेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिनकी पेंशन रुकी हुई है वह कमेंट में बताएं कि किस कारण आपकी या किसकी पेंशन रुकी हुई है, वह हमारे को कमेंट में बताना। और उसके साथ साथ आप राजस्थान के कौन से जिले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।